हेलो वेलकम गाइस, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम प्राचीन और मध्यकालीन भारत, ये जो किताब है पूनम दलाल दहिया मैडम ने लिखी हुई, इस किताब की समरी देख रहे हैं। यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 2 हड़प्पा सभ्यता को देखना यहाँ पे शुरू किया था। आज का इस चैप्टर का हड़प्पा सभ्यता का ये 8वां पार्ट है। अगर आपको हड़प्पा सभ्यता इस चैप्टर को पूरा देखना है या इस किताब की पूरी समरी देखनी है तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप उस चैप्टर की सीरीज़ को पूरा देख सकते हो। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम जो टॉपिक यहाँ पे शुरू कर रहे हैं वो है हड़प्पा का पतन, उसके कारण और उसके बारे में डिटेल में जानकारी हम देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो ईसा पूर्व 1900 के आसपास शुरुआत इसकी हो गई थी, लेकिन अभी तक इसके ह्रास के एकदम सटीक कारण क्या थे उसके बारे में पता नहीं है। हमने जैसे हड़प्पा का वर्गीकरण पिछले कुछ वीडियो में देखा था, तो उसमें जैसे विकसित हड़प्पा काल के बाद आता है उत्तर हड़प्पा काल, और इसी काल में इस हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है इसकी शुरुआत हो गई थी। जैसे विकसित काल में क्या हुआ था, तो शहर बनना शुरू हो गए थे, बहुत विकसित स्टेज पे आए थे, और धीरे धीरे करके उनका ह्रास भी उत्तर हड़प्पा काल में आपको दिखाई देगा। हम यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के संभावित पतन के कारण के बारे में एक संक्षेप में जानकारी यहाँ पे एक लेंगे। सबसे पहला जो कारण इतिहासकार बताते हैं वो है आर्यों का आक्रमण, ये एक सिद्धांत है। दूसरा जो सिद्धांत है जो कुछ इतिहासकार बताते हैं वो है पारिस्थितिक अशांति, उस वहाँ की पारिस्थितिक अशांति के ओर इशारा करते हैं। तीसरा जो संभावित कारण यहाँ पे हो सकता है वो है नदी के मार्ग में परिवर्तन होना। चौथा जो कारण है वो है कम बारिश का कम हो जाना। पांचवा जो कारण है कि वहाँ पे बार बार बाढ़ का आ जाना। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि घग्गर का सूखना और बढ़ती शुष्कता भी एक कारण यहाँ पे हो सकता है। कुछ इतिहासकार जो है वो भूकंप को भी यहाँ पे इसका कारण मानते हैं। और इस संभावित कारणों की लिस्ट में सबसे आखिरी वाला जो कारण बताया जाता है वो है प्राकृतिक आपदाएं। इन सभी कारणों के वजह से इन हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है ये हुआ था। और हमने यहाँ पे जो अभी लिस्ट देखी है ये अलग अलग सिद्धांत है, कुछ अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग सिद्धांत है। वो इस सिद्धांत को लेकर वो बताते हैं कि इस सिद्धांत की वजह से कैसे हड़प्पा का पतन हुआ होगा, और उसके सपोर्ट में कुछ कारण भी वो पेश करते हैं। अब हम यहाँ पे हड़प्पा के प्रसिद्ध उत्खनन स्थलों के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो इस यहाँ पे हम उत्खनन स्थल का नाम, वो किस राज्य में आता है, किस नदी के आजू बाजू में वो बसा हुआ था, और उसके खोजकर्ता कौन है, उसकी विशेषताएं क्या है, इन सभी बातों के बारे में डिटेल में जानकारी यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहला जो उत्खनन स्थल है वो है हड़प्पा। तो हड़प्पा के बारे में अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले गूगल मैप पे इसकी लोकेशन आप देख सकते हो। यहाँ पे पाकिस्तान में आपको ये जो हड़प्पा है ये दिखाई देगा, लाहौर के पास में है, पंजाब, ठीक है, पाकिस्तान का पंजाब एरिया है, वहाँ पे ये दिखाई आपको पड़ेगा। इसको झूम करके थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे दिया गया है, हड़प्पा एंशियन सिटी जो है वहाँ पे दी गई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी है इसके, यहाँ पे आप इसके फ़ोटोज़ भी देख सकते हो। ये देखो हड़प्पन साइट के फ़ोटोज़ है ये जो हड़प्पा उत्खनन स्थल है ये रावी नदी के किनारे पे बैठा हुआ है, ऐसा स्थल था। 1921 में दयाराम साहनी करके आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने इसकी जो है खोज की है। अब हम हड़प्पा की कुछ विशेषताओं के बारे में देखेंगे। यहाँ पे 6 अन्न भंडार घरों की 2 कतारें मिली है। ताबूत में दफनाने के साक्ष्य और एच संस्कृति का कब्रिस्तान भी यहाँ पे मिला है। इसके अलावा यहाँ पे एक कमरे का बैरक भी मिला है। इसके अलावा लाल पत्थर की बनी हुई नाचती हुई लड़की की मूर्ति भी यहाँ पे हड़प्पा में हमें मिली है। और अंतिम संस्कार के बाद में दफनाने के काफ़ी साक्ष्य यहाँ पे हड़प्पा में हमें मिले हैं। दूसरा जो उत्खनन स्थल हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो है मोहनजोदड़ो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसका लोकेशन मैप पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हड़प्पा है, ठीक है, ये रहा आपका हड़प्पा, और यहाँ पे है मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान में ही है।
लेकिन ये जो है इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर देख रहे हैं आप, उसके राजस्थान के पास में ही आपको ये मिलेगा। जो पाकिस्तान का सिंध एरिया है, इस सिंध एरिया में आपको मोहनजोदड़ो यहाँ पे मिलेगा। उसकी लोकेशन बराबर आप याद कर लो, ठीक है, क्योंकि ये लोकेशन पता होना सब स्थलों का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। इस सिंधु नदी के पास में मोहनजोदड़ो था, ठीक है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। जो मोहनजोदड़ो नगर है ये सिंधु नदी के किनारे पे बसा हुआ था। 1930 में आर.डी. बैनर्जी, काशीनाथ दीक्षित, सर जॉन मार्शल, इन तीनों ने मिलकर मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो अब हम यहाँ पे मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे बहुस्तंभी सभागार जो था वो मिला है। सभागार जिसमें स्तंभ, बहुत सारे स्तंभों से बना हुआ ऐसा सभागार था ये। इसके अलावा यहाँ पे महान स्नानागार भी पाया गया है, जो कि सार्वजनिक स्थल के रूप में उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता होगा। पुजारियों के लिए विद्यापीठ भी हमें उत्खनन में मोहनजोदड़ो में मिला है। इसके अलावा यहाँ पे विशाल ऐसे अन्न भंडार भी यहाँ पे मिले हैं। बुने हुए सूती कपड़े का टुकड़ा भी यहाँ पे हमें मिला है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में हमें घोड़े के सतही प्रमाण जो है वो मिलते हैं। तांबे की नाचती हुई लड़की यहाँ पे मोहनजोदड़ो से हमें मिली है। और यहाँ पे कुछ हमें ऐसे कंकाल मिले हैं जिससे कि पता चलता है कि उन लोगों की मृत्यु जो है वो हिंसक मृत्यु हुई थी, मतलब उस पर तलवार के घाव वगैरह हमें पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो से जो हमें मोहरे मिले हैं, उन मोहरों में देवी माँ की जो चित्र था वो पशुपति, दाढ़ी वाला पुरुष, उसकी जो प्रतिमा है वो एक बलि पर चढ़ने वाली औरत की चित्र जो है वो भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिला है। इसके अलावा हमें यहाँ पे जहाज़ या बड़ी नावों के प्रमाण भी मिले हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये सिंधु नदी के किनारे पे बसा हुआ शहर था और यहाँ से समुंदर जो है वो पास में ही था। और इसके अलावा मोहनजोदड़ो में हमें मिट्टी की चूड़ियाँ भी मिली है। तो ये थी मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताएं। तो यहाँ पे हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी हासिल की है। अगले वीडियो में हम और जो उत्खनन स्थल है उनके बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।